नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। वीडियो को पूरा देखिए और जुड़िए 7 टीवी भारत के साथ। क्या पाकिस्तान से साझा नाराजगी ही भारत और बलूचिस्तान को जोड़ती है? आपको क्या लगता है? हम भी पाक के सताए हुए भारत के खिलाफ ISI से कभी हाथ नहीं मिलाया। धुरंधर पर बलूचिस्तान आखिरकार क्यों है नाराज? धुरंधर फिल्म की वाहवाही के बीच बलूचिस्तान से अलग ही प्रतिक्रिया आ रही है। पाकिस्तान से अलगाव की मांग कर रहा ये हिस्सा बलूच लोगों से बना है, जिन पर फिल्म में नकारात्मक टिप्पणी है। इसे देखने के बाद बलूच राष्ट्रवादी मीर यार ने कहा कि बलूचिस्तान ने कभी भी भारत विरोधियों का साथ नहीं दिया। इसके बाद भी उन्हें गलत ढंग से दिखाया गया। फिल्म धुरंधर आते ही विवादों में घिर गई। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के इर्द गिर्द घूमती मूवी ने बलूचिस्तान के लोगों को नाराज कर दिया है। फिल्म में बलूचों को आतंकवादियों का साथ देता दिखाया गया, जबकि असल में वे खुद पाकिस्तान से त्रस्त हैं और उसके खिलाफ बगावत किए हुए हैं। बलूच कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि वे कभी भारत के खिलाफ नहीं गए और न ही 26/11 मुंबई आतंकी हमले का जश्न मनाया। आखिरकार ये मामला क्या है, बताते हैं। हाल ही में बलूच एक्टिविस्ट मीर यार ने फिल्म का एक क्लिप शेयर किया, जिसमें 26/11 मुंबई हमलों का सीन था। क्लिप में बलूच किरदारों को अटैक पर खुश होता दिखाया गया। इस पर एक्टिविस्ट ने कहा कि बलूचिस्तान का प्रतिनिधित्व कभी भी गैंगस्टरों ने नहीं किया, जो खुद पाकिस्तानी आतंक से परेशान हैं। वे भारत पर 26/11 जैसे हमले का जश्न कभी मना ही नहीं सकते। इसके अलावा बलूच धर्म के नाम पर भी नहीं लड़ते और न ही धार्मिक नारे लगाते हैं। नाराजगी जताते हुए मीर यार ने यहाँ तक कहा कि फिल्म ने बलूचिस्तान के लोगों के साथ नाइंसाफी कर डाली, यहाँ तक कि उनकी वफादारी तक को घेरे में ला दिया। जैसे फिल्म में एक डायलॉग है, मगरमच्छ पर भरोसा कर सकते हैं, बलूच पर नहीं। इस पर सख्त ऐतराज जताते हुए बलूच कह रहे हैं कि उनके शब्दकोश में धोखा देने जैसा शब्द नहीं है। ऐसी बातें उन बलूचों के लिए कही जा रही है जो एक गिलास पानी के बदले भी एक सदी तक वफा निभाते हैं। बलूच लीडर धुरंधर फिल्म की टीम पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने बलूचिस्तान और वहाँ के कल्चर पर पूरी रिसर्च नहीं की, वरना वे ऐसी बातें नहीं लाते। पहले भी बलूच कर चुके हैं भारत का समर्थन। फिल्म पर अगर न भी जाएं तो इस बात में कोई शक नहीं है कि बलूच सताए हुए हैं और कई दशक से पाकिस्तान से आजादी चाहते रहे। कुछ ही महीनों पहले जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, तब भी बलूच हिस्से से जश्न की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी। यहाँ तक कि बलूच लीडर भारत से मदद भी मांग रहे थे कि जैसे दिल्ली ने ढाका की सहायता की, उसी तरह उनके लिए भी आगे आए। लेकिन क्या वजह है जो पाकिस्तान में रहते हुए भी खुद को पाकिस्तान से अलग मानते हैं बलूच? ये समझने के लिए एक बार बलूचिस्तान का भूगोल समझते चले। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो उसके कुल क्षेत्रफल का 40% से भी ज्यादा कवर करता है। हालांकि यहाँ आबादी बेहद कम है। गैस, खनिज, तांबा, सोना और बंदरगाह ये सब बलूचिस्तान के पास है, लेकिन स्थानीय लोगों को न रोजगार मिलता है, न बुनियादी जरूरतें ही उनकी पूरी होती हैं। उल्टा उनकी जगह पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों और यहाँ तक कि चीन से लोग लाए जा रहे हैं, जो यहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। विद्रोह की कहानी वैसे 1948 में बलूचिस्तान के जबरन विलय से शुरू हुई थी। बलूच नेताओं का दावा है कि पाकिस्तान ने सेना भेजकर उनके क्षेत्र को बिना जनमत और बिना सहमति के अपने में शामिल कर लिया था। दरअसल ब्रिटिश काल के दौरान बलूच रियासत का बड़ा भाग, जिसे खान और कलात कहा जाता था, अर्ध स्वायत्त हुआ करता था, यानी ब्रिटिशर्स का उन पर पूरा कंट्रोल नहीं था। आजादी के बाद उन्होंने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया, लेकिन इसके कुछ बाद ही पाकिस्तान ने धोखे से एसेशन पर साइन करवा लिया और उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया। कम से कम बलूच इतिहासकारों और नेताओं का यही कहना है। बलूचों की अपनी भाषा, कल्चर और रीति रिवाज रहे। विलय के बाद पाकिस्तान ने उन्हें अपनाया कम, बल्कि उन पर अपनी संस्कृति और भाषा ज्यादा थोपने लगा। यहाँ तक कि विरोध करते मानवाधिकार कार्यकर्ता या तो गायब हो गए या लंबे समय के लिए जेल में डाल दिए गए। फर्जी एनकाउंटर यहाँ आम है। बहुत से परिवारों की बेटियाँ गायब हो चुकी हैं। पाकिस्तान में मिलने के बाद भी कड़वाहट कम हो जाती अगर ये बातें न होती। नतीजा ये हुआ कि बलूच खुलकर बागी हो चुके। वे सड़कों पर प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि हिंसक हमले भी कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान उन्हें आजादी दे दे। जहाँ तक फिल्म में बलूचों के नेगेटिव किरदारों की बात है, तो बलूच कार्यकर्ताओं का गुस्सा ठीक ही है। बलूच राष्ट्रवादी खुद ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का विरोध कर रहे हैं। बलूच नेता बार बार यह साफ कर चुके हैं कि धार्मिक कट्टरपंथ से उनका कोई नाता नहीं। वे धार्मिक नारों की आड़ में हिंसा नहीं फैलाते। उन्होंने कभी 26/11 जैसे आतंकी हमलों का समर्थन नहीं किया। बलूच आतंकवाद
बात को बढ़ावा नहीं देते। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां बलूचों को मगरमच्छ से भी कम भरोसेमंद बताया गया। बलूच इस पर भी नाराज हैं। बलूच संस्कृति में कहावत है कि अगर आपने किसी के घर एक गिलास पानी भी पिया तो आप 100 सालों के लिए यानी तमाम उम्र के लिए उसके कर्जदार हो जाते हैं। बलूचों की संस्कृति को बताने वाली वेबसाइट bronzbaluch.com में इसका जिक्र भी है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।